वेलकम टू टीच मंत्रा। फिजिक्स की सीरीज में हम देख रहे थे चैप्टर मोशन था हमारा, जिसको हिंदी में कहते हैं गति। मोशन, इसको हिंदी में कहते थे गति। ठीक, हम आपको पहले ही बताए थे कि बहुत लोग क्या करते हैं, फिजिक्स अब स्टार्ट करते हैं लाइट से, वेव से, फोर्स से, लेकिन मेनली फिजिक्स स्टार्ट होता है हमारा गति से। अगर आप चलेंगे ही नहीं, अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं करेंगे, तो कोई फिजिक्स वहां पे लागू नहीं हो पाएगा। जैसे मैं पहले बताया था आपको, जब आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किए थे चलना पॉइंट बी तक, तभी हम इसमें देखे थे क्या, इसमें हम देखे थे दूरी। जब चलेंगे तभी तो दूरी हमको मिलेगा, दूरी मिलेगा, टाइम मिलेगा, यानी समय मिलेगा। आज जब हमको दूरी मिल गया था तो हम इससे देखे थे कि स्पीड को कैसे फाइंड करते हैं, यहीं से हमको डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया था। ठीक, अब यहीं से हमको क्या मिलेगा, जब डिस्प्लेसमेंट मिल गया तब यहीं से क्या मिलेगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमको यहीं से मिल जाएगा। वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं वेग। वेलोसिटी जो हमारा होता है, ये भी एक तरह का स्पीड ही है, जो हम वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़े हैं, प्रीवियस वाले में स्पीड जो पढ़े हैं चाल, इसको हिंदी में बोलते हैं चाल। ठीक, ऐसा ही बिहेवियर इसका भी है, दोनों का बिहेवियर लगभग लगभग सेम है, थोड़े से अंतर है। क्या अंतर है? स्पीड में हम देखे थे, जो इसका स्पीड जो था, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो रिलेशन था हमारा, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन था, दूरी और समय के बीच में जो रिलेशन था, वो हमको स्पीड मिलता था उससे। और हमको आज मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो रिलेशन होगा, उसमें हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हो जाता है कि अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन मिल रहा है तो हमको स्पीड मिल जा रहा है, और हमारा जो वेलोसिटी है उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वहां पे डिस्टेंस नहीं हो रहा, क्यों वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा क्या करता है, डायरेक्शन को देता है। डायरेक्शन मतलब दिशा। वेलोसिटी क्या करता है, हमको दिशा देता है, और स्पीड क्या कर रहा था, हमको दिशा नहीं दे रहा था, यानी जो डायरेक्शन था ये नहीं दे रहा था हमको, और वेलोसिटी क्या करता है, दिशा को देता है। अब वेलोसिटी दिशा को कैसे देता है? जब हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट का, यानी विस्थापन का, जब हम इसकी बात कर रहे थे, विस्थापन की बात कर रहे थे, तो यहां पे हम देखे थे कि डायरेक्शन था। ठीक, लेकिन जब हम चाल की बात कर रहे थे तो यहां पे जो हमारा दूरी था, दूरी यानी डिस्टेंस, चाल में देखे थे डिस्टेंस को, और हम डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं डायरेक्शन को। ठीक, डिस्टेंस में जो है यहां पे क्या था, डायरेक्शन नहीं था। जब डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था तो हमको चाल में भी डायरेक्शन नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हमारा क्या है, डायरेक्शन है, तो हमारा वेलोसिटी में भी क्या है, दिशा है, यानी क्या है, डायरेक्शन है। एक जो टॉपिक चल रहा वेलोसिटी का, ये इसका ओवरव्यू था, मतलब ये चीजें हमको पढ़नी, कैसे इसमें डायरेक्शन होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं वेलोसिटी को। इतना हमारा ओवरव्यू तक इस टॉपिक को। अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी होता क्या है। ठीक, इसका डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement with respect to time is known as velocity।
इसको हिंदी में कहते हैं हम, जो डिस्प्लेसमेंट है, हम स्पीड में देखे थे क्या था, पोजीशन था यानी डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, इसको हम हिंदी में देखेंगे, कहेंगे इसको विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। क्या बोले इनको, विस्थापन की दर को हम क्या करते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेग क्या है, वेलोसिटी हो गया। दर क्या है, ठीक, दर को हम कल बताए थे आपको, इसको हम समय बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो रेट है इसी को हम क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं। ठीक, अब इससे हमको ये मिलता है, जो वेलोसिटी है यानी वेग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हिंदी में कहते हैं इसको विस्थापन। अब हम बोले हैं दर को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। यहां से हमको ये क्लियर हो जाता है, ये फार्मूला मिलता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम था। स्पीड में क्या था हमारा, इसमें क्या था, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस जो है, यही दोनों क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड को रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए एक दूसरे को कैसे रिलेट कर रहे हैं। पॉइंट को नोट करते जाइएगा। अभी हम बोले हैं जो हमारा वेलोसिटी है, ठीक, और जो हमारा स्पीड है, दोनों लगभग क्या है, सेम है। बस चेंज क्या है कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस की बात हो रही है और यहाँ पे हमारा क्या, किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक, वेलोसिटी किसकी बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात हो रही है, और स्पीड में हमारा किसकी बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है। ठीक, ये चीजें कहां से मिली थी, सबसे पहले जब हम मोशन की जब बात कर रहे थे हम, तो बोले थे कि पॉइंट ए से जब आप चलना अपने पोजीशन को जब चेंज करेंगे तब हमको डिस्टेंस मिल जाएगा और तभी हमारा क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ठीक, और इसमें जो सबसे छोटी जो दूरी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यानी विस्थापन हो जाएगा। मतलब आप जब अपने पोजीशन को चेंज किए हैं तभी हमारा क्या मिला है, डिस्टेंस मिला है, टाइम मिला है, डिस्प्लेसमेंट मिला है, तीनों चीजें मिली है। मतलब तीनों चीजें क्या है, एक ही जगह से मिली है हमको। कब, जब आप अपने पोजीशन को चेंज किए समय के अनुसार। समय तो घटता बढ़ता है, समय तो हमेशा बढ़ता रहता है, घटता तो है नहीं, क्योंकि समय मूल्यवान है। आप कह सकते हैं समय मूल्यवान है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अब होता भी है। आप मान लीजिए खड़े भी हैं अपने रेस्ट पोजीशन पे हैं विरामावस्था में, तो टाइम क्या रेस्ट में रहेगा, टाइम तो तभी बढ़ता रहेगा। तो टाइम तो है, तो इसीलिए इसमें देखा गया है स्पीड में भी टाइम है और वेलोसिटी में भी टाइम है। बस बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, बस इसी दोनों की बात हो रही है। तो वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, और स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। इतनी बातें क्लियर होगी। जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए तो वेलोसिटी में क्या होता है, हमेशा विस्थापन, और हमारे जो चाल है स्पीड में क्या होता है, दूरी होता है, डिस्टेंस जो बोलते हैं, वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेग बोलते हैं। ठीक, इसका डेफिनेशन हो गया और क्लियरिटी भी आ गई इसमें। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं। आगे आपको फार्मूला क्लियर हो गया था वेलोसिटी का, जिसको हम वेग बोल रहे थे। ये किसके बराबर था? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। इसको हम कहते हैं समय, और इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। ठीक, अब इसमें जो पॉइंट आता है उसको देखते हैं हम, कौन कौन सा पॉइंट आता है। पहला पॉइंट आता है जो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम तो है यहाँ पे, तो हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर किए थे? प्रीवियस वाले वीडियो में हम देखे थे डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में देखे थे, और टाइम तो हमारा सेकंड में होता ही है। ठीक, और हम ये भी बता दिए थे जो मीटर है और जो हमारा टाइम सेकंड में है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? मान लीजिए पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में, मतलब इन दोनों का मान क्या है? पॉजिटिव है, यानी प्लस में है दोनों, निगेटिव तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मान होगा इन दोनों का। जो नीचे की कोई भी वैल्यू जब ऊपर जाती है तो जो उसका पावर होता है वो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो मीटर पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं पर सेकेंड। अगर मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव वैल्यू कोई है और नीचे मान लीजिए सेकेंड में स्क्वायर, 2 को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर, माइनस लगा दीजिए, बाकी सब सेम हो जाएगा। नीचे की जब भी चीजें को ऊपर लेके आएंगे, कोई भी वैल्यू हो ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा जो नीचे की वैल्यू होता है उसका जो पावर होता है क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। मान लीजिए इसके पावर 4 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड के माइनस का पावर 4, ये हो जाएगा। जब भी हम नीचे के जो पावर होते हैं ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस में आता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक, ये किलोमीटर में भी आ सकता है। जो मीटर है, मीटर का जो मान है, मीटर से मिलकर क्या बनता है? मीटर की जो बड़ी यूनिट है क्या है? किलोमीटर। तो मीटर से हमारा मिलकर क्या बन सकता है? किलोमीटर बन सकता है। सेकंड से मिलकर क्या बनता है? मिनट बनता है। मिनट से मिलकर क्या बनता है? आवर बनता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये क्या है? इसको ये जो वेलोसिटी वेग है उसका क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक, जो इंटरनेशनल मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सेम है। दूसरा पॉइंट आता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको लिखते हैं वेलोसिटी कैन बी डिनोटेड वी से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। और स्पीड को किससे मेजर कर रहे थे हम? किससे डिनोट कर रहे थे? यस से। तीसरा पॉइंट आता है, पहला हो गया एसआई यूनिट, दूसरा हो गया कि इसको डिनोट किससे करते हैं? वी से करते हैं। तीसरा पूछता है कि इसका राशि क्या है? वेक्टर कौन सा क्वांटिटी है? ठीक, हम देखे थे स्पीड में, हम देखे थे जो हमारा दूरी था, दूरी यानी क्या था? डिस्टेंस। जो हमारा डिस्टेंस था उसको हम देखे थे। इसमें क्या है? इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, दिशा की जरूरत नहीं थी। जब डिस्टेंस में हमको दिशा की जरूरत नहीं थी तो दूरी से ही हमारा क्या बना है? स्पीड बना है। तो जब इसमें दिशा नहीं है तो इसमें दिशा हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है? जो वेलोसिटी है, जो हमारा वेलोसिटी है वो किससे बना है?
विस्थापन समय यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट, और हम डिस्प्लेसमेंट में ऑलरेडी देख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन की बात होती है। इसमें किसकी बात होती है, डायरेक्शन की बात होती है। मान लीजिए जब इसमें डायरेक्शन की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट से मिलकर क्या बना है, हमारा वेलोसिटी बना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट से मिलकर हमारा वेलोसिटी बना है तो इसमें जब डायरेक्शन की बात होगी तो हमको समझ जाना चाहिए कि वेलोसिटी में हमारा क्या होगा, डायरेक्शन की बात होगी, यानी डायरेक्शन मतलब दिशा की बात होगी। ठीक, तो इसमें सीधे सीधे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, स्केलर है कि वेक्टर है। तो जब भी दिशा की बात नहीं होती तो क्या हो जाता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और जब दिशा की बात होती है तो हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो इसमें किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी में, वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए अच्छे से। चौथा पॉइंट आता है हमारा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैन बी फॉलो 0 पॉजिटिव और निगेटिव। वेलोसिटी कैन बी फॉलोड, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 0 और पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होता है, हम देख रहे हैं। हम डिस्प्लेसमेंट की बात किए थे, इसको हटा देते हैं। हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की जो बात की थी, डिस्प्लेसमेंट की जब बात की थी हम, इसमें हम देखे थे कि जो हमारा मैग्नीट्यूड था, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मान, जो हमारा मैग्नीट्यूड था वो 0 भी हो जा रहा था। ठीक, मान लीजिए आप रेस्ट पोजीशन पे है, तो जब आप रेस्ट पोजीशन में है तो कोई डिस्टेंस मिला नहीं, और जब डिस्टेंस नहीं मिला तो हम डिस्प्लेसमेंट देख ही नहीं पाएंगे उसमें शॉर्टेस्ट पाथ, तो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। पॉजिटिव कब हुआ था, पॉजिटिव तब हुआ था जब हम कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, और तब हम उसमें देख रहे थे कि हमारा सबसे छोटा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, उसमें हम देखे थे, तो उसमें हमारा क्या मिल रहा था, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिल रहा था। मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए थे और यहाँ पे 90 डिग्री का मान लीजिए एंगल लेके पॉइंट सी तक पहुंचे, तो यहाँ पे जो ए से बी तक गए और बी से सी तक गए, इसको क्या बोलते थे हम, डिस्टेंस बोलते थे। टोटल पाथ को कवर कर रहे थे, मान लीजिए 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता था, जो शॉर्टेस्ट पाथ था डायरेक्ट ए से डायरेक्ट सी तक पहुंचने का। मान लीजिए आप किसी शहर में जा रहे हैं, ठीक, और शहर में आगे का रास्ता ऐसे है, तो क्या होता है, और फिर इसको इधर मान लीजिए आना हो, तो क्या होता है, इतनी जो सारी मुड़ कर जाने वाली जो रास्ता है, इसको छोड़कर एक बाईपास बन जाता है शहर से दूर। शहर को छोड़ के जो रास्ता बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाईपास बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो टोटल पाथ को आप कवर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और जो डायरेक्ट यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। यानी ये एक डायरेक्शन में बात कर रहा है, यानी एक दिशा की बात कर रहा था। ठीक, और जब यहाँ से दूरी आप तय कर रहे थे तो ये प्लस में देगा ही, क्योंकि कोई ना कोई इसका मान होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू देगा ही। ठीक, तो इसने क्या डिस्प्लेसमेंट क्या शो कर रहा था, 0 और प्लस दोनों शो कर रहा था। हम डिस्प्लेसमेंट में देखे थे कि निगेटिव भी शो कर रहा था। निगेटिव कैसे शो कर रहा था, हम बताए थे आपको, पॉइंट ए से अब चलना स्टार्ट किए थे, पॉइंट बी से बी पे, फिर यहाँ पे पॉइंट सी पे चले गए थे, ए से बी, बी से सी चले गए थे। हम कह रहे थे कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक, और सब घूम के जब आए आप, आना कहाँ था, पॉइंट डी पे, इधर चलना स्टार्ट कर दिए थे, और फिर जब आए हम लोग रिवर्स हुए तो हम डी तक आना था हमको। तो मान लीजिए जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इधर मान लेते राइट साइड है,
राइट साइड में जा रहे थे, और जब हम बात करेंगे यहाँ से डायरेक्ट यही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ए से हमको आना है डी तक, तो किधर अब आना है हमको, सीधे रिवर्स आना है, यानी लेफ्ट साइड में आना है। ठीक, तो मान लीजिए हमारा मैग्नीट्यूड तो वही होगा, मैग्नीट्यूड जितना डिस्टेंस वही होगा, लेकिन जो डायरेक्शन का जो चेंज है, जो डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, रिवर्स के बदले हमको क्या मिल जाएगा, एक निगेटिव साइन मिल जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या कर रहा था, निगेटिव साइन दे रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव तीनों वैल्यू दे रहा था। कौन दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट दे रहा था। और जब डिस्प्लेसमेंट तीनों शो कर रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट से मिलकर क्या बना, हमारा वेलोसिटी बना है। और जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना है, तो ये तीनों चीजें क्या करेंगी, इसमें भी फॉलो करेंगी। तो वही लिखा है कि वेलोसिटी कैन बी फॉलो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं मान। ठीक, ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को करना है। पॉइंट ए पे खड़े थे आप, यहां से चलना आप स्टार्ट किए। ठीक, ये कितना था, 20 मीटर था। पॉइंट बी कितने सेकंड में किए हैं, 5 सेकंड में कवर किए हैं। इस डिस्टेंस को कितने सेकंड में आप कवर किए हैं, 5 सेकंड में किए हैं। और इसकी दूरी कितनी थी, 20 मीटर। बताना, आपको वेलोसिटी बताना है, सब कुछ दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। ठीक, आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है जो डिस्टेंस हमारा ये कितना है, डिस्टेंस हमारा कितना है, 20 मीटर है, लेकिन हमारा वेलोसिटी बराबर कितना होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर हमारा इतना था, और यहाँ पे हमको डिस्टेंस मिला है, तो डिस्प्लेस कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे तो डिस्टेंस दिया है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से लगभग मिलकर क्या बना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बना है। कैसे बना है, इसमें हम दूरी की बात करते हैं और इसमें भी क्या करते हैं, दूरी की बात करते हैं। इसमें जो दूरी की हम बात करते हैं, जो पूरा जितना भी दूरी को आप तय किए हैं उसकी हम बात करते हैं, पूरी दूरी की जो कुल तय की गई दूरी उसकी बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी किसकी बात करते हैं, इसमें भी दूरी की ही बात करते हैं, लेकिन जो मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसकी हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा, ए से बी ही हो जाएगा। जो हमारा डिस्टेंस है वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए से बी तक जाने में दूसरा कोई इससे छोटा हमारा रास्ता नहीं है। मान लीजिए ए से आप चल रहे हैं, कहेंगे नहीं हम इस रास्ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी से क्या मिलेगा, ये बड़ा मिलेगा। ठीक, आप कहेंगे नहीं हम ऐसे जाएंगे, तो क्या करेगा, ए बी से ए बी क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ठीक, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन में देखेंगे और किस तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें, लेकिन मेनली देख रहे हैं ए से जो बी है वो डिस्टेंस बराबर क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो हमारा जो डिस्टेंस कितना था 20, यही क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 मीटर। टाइम कितना हमारा 5 सेकेंड, कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, वेलोसिटी में आता आगे एवरेज वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है एवरेज वेलोसिटी का, तो हिंदी में कहते हैं औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी कहता है कुल तय की गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुल विस्थापन पान कुल समय। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे किसी रास्ते में,
रास्ते में जितना भी आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका सबका सम, और उसको हम पूरे टोटल जितना टाइम लगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे कुछ आपका डिस्टेंस रहा होगा या डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे टाइम कुछ रहा होगा, फिर यहाँ पे चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे कुछ टाइम रहा होगा। इन तीनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे और उसको तीनों को टाइम के सम के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वही लिखा है कि कुल विस्थापन अपान कुल समय, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। यही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। एक पॉइंट और आता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्षणिक वेग। ये क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे जो देखा गया वेलोसिटी होता है वही हमारा क्या होता है, क्षणिक चाल होता है। कोई हमारा पार्टिकुलर टाइम होगा और उसी पे एक विशेष समय पे जो देखते हैं हम, तो क्या कहते हैं, एक विशेष समय पर देखा गया, एक विशेष समय पे देखा गया वेग, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जहां ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देख लीजिए आप लोग, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं आप लोग। आपके लिए टीच मंत्रा 24/7 अवेलेबल है, आप ही के लिए लाया गया है सब कुछ, ताकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सुपर टेट की एग्जाम हो, इसमें आप बेहतर रिजल्ट अपना बना सकते हैं। क्वेश्चन है पॉइंट ए, एक व्यक्ति एक स्थान से, स्थान का नाम है ए, चलना स्टार्ट किया है स्थान बे तक, इसके बीच की जो दूरी है 4 किलोमीटर है। ठीक, और कह रहा है 90 अंश का कोण लेते हुए आगे बढ़ता है, बी स्थान से सी स्थान तक जाना है, उसको पहुंचा है। ए से स्टार्ट किया चलना, बी पे पहुंचा 4 किलोमीटर है, और बी से और सी तक की जो दूरी है हमारा वो 3 किलोमीटर, सपोज कर लेते हैं 3 किलोमीटर। पूरा फिजिक्स में क्या करना है हमको, सपोज ही तो करना है। ए से चलना स्टार्ट किए 4 किलोमीटर, बी तक पहुंचे, बी से सी तक पहुंचे 3 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन में हमको बताना है स्पीड बताना और वेलोसिटी बताना है। आप पूछेंगे सर टाइम तो दिए नहीं यार, तो टाइम दे देते हैं हम आपको। मान लीजिए 3 सेकंड लगा, इसको लगाया 2 सेकंड, ठीक, 3 सेकंड इसको लगाया, 2 सेकंड इसको लगा है, और मान लीजिए आप ए से सी अगर डायरेक्ट जा रहे हैं, अभी फिलहाल क्वेश्चन ज्यादा टफ हो जाएगा अगर इसको हम इसका टाइम नहीं देंगे तो, लेकिन हम इसका टाइम दे देते हैं मान लीजिए 4 सेकंड में। अगर आप ए से सी तक जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आप लोग के सुपर टेट में आ सकता है वैसा क्वेश्चन है। तो जब हम स्पीड की बात करेंगे, चाल की बात करेंगे, तो आप कहेंगे सर अभी तो आप बताएं कि जो टोटल डिस्टेंस है उसको ऐड कर दें और जितना टोटल समय है उसी के साथ हम क्या करें, भाग कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। तो करते हैं, ये कितना है, 4 किलोमीटर है, इसको हम 4 मीटर मान लेते हैं। अभी यूनिट को आप लोग चेंज करेंगे तो ज्यादा डिफिकल्टी होगी अभी, क्योंकि अभी तो शुरू किए हम लोग, सीखना शुरू किए हैं। कोई भी चीज धीरे धीरे जब सीखते हैं हम लोग तब एक बड़े पैमाने पर जाते हैं। तो 4 मीटर और 3 सेकंड था, और 3 मीटर 2 सेकंड था। तो स्पीड बराबर क्या था, चाल बराबर क्या था हमारा, कुल दूरी और कुल समय। 4 मीटर प्लस 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकंड प्लस 2 सेकंड, कितना हो गया, 7 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकंड। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 पॉइंट
और यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 4 या 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा स्पीड आ गया। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है डिस्प्लेसमेंट आता है, और हमको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम पहले बता दें पाइथागोरस का यूज करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, हाइपोटेनस निकालना हमको, तो क्या हो जाता है पाइथागोरस AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना था 4 मीटर था और BC कितना था 3 मीटर था, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए आप लोग और 3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 25। यहाँ पे क्या था AC का स्क्वायर था, AC इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा 25, और रूट जब निकालेंगे रूट से तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी AC हमको क्या मिल गया 5 मिल गया। यही हमारा क्या था डायरेक्ट जो शॉर्टेज पाथ है AC हमारा क्या था शॉर्टेज पाथ था, और यही हमारा क्या था डिस्प्लेसमेंट था। तो आप बोलेंगे सर हमको तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया है यहाँ पे 5 मीटर, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है विस्थापन अपान समय। ठीक, विस्थापन कितना आ गया है 5 मीटर आ गया है, और समय हम दे दिए थे आपको 4 सेकेंड। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, स्पीड भी हो गया और वेलोसिटी हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में क्या था, जो अभी मौसम वाले चैप्टर हम देख रहे थे, इसमें हम लोग देख चुके थे, इसमें हम लोग देखे थे सबसे पहले देखे थे हम लोग डिस्टेंस, दूसरा देखे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, तीसरा देखे थे हम लोग स्पीड, चौथा देखे हैं वेलोसिटी, और आगे हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। 1 2 3 4 5, ये जो 5 तत्व हैं इसको तत्व हम बोल रहे हैं, जो पंच तत्व हैं यही हमारे सबसे काम आएंगे पूरे फिजिक्स में। इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं अच्छे से अच्छे ढंग में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए एकदम बेहतर बन जाए, जो टॉपिक है बहुत अच्छा हो जाए, क्लियरिटी मिल जाए इसमें। जब भी हम बात कर रहे थे मोशन की, जब भी हम मोशन की बात किए हैं हमको क्या मिला है डिस्टेंस मिला है। अब यहीं से क्या मिला हमको डिस्प्लेसमेंट मिला है, और जो डिस्टेंस की बात हुई है उससे क्या मिला हमको स्पीड मिला है, और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिला हमको वेलोसिटी मिला है। ये सारी चीजें क्या है आपस में इंटरकनेक्ट है। ठीक, तो आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को पढ़ें, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी, ताकि सारी चीजें क्या हो जाए क्लियर हो जाए। ठीक, और हम कामना करते हैं आप लोग के साथ कि आप लोग भी अच्छा करिए इसमें। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सेलरेशन। थैंक यू।